नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं क्या मांस खाना पाप होता है और हिंदू धर्म के शास्त्रों में मांस खाने के विषय में क्या कहा गया है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य और प्राणियों के भोजन के बारे में गरुड़ जी को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। शेर, भेड़िया आदि जानवर मांस क्यों खाते हैं और मनुष्य, बंदर, गाय, वनस्पति क्यों खाते हैं? क्या वृक्षों में भी प्राण होते हैं? अगर वृक्षों में प्राण है तो उन्हें खाना सही क्यों होता है? और अन्य पशुओं को मांस खाना मनुष्य के लिए गलत क्यों कहा गया है? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण उपदेश दिया है जो आपको अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मौजूद प्रत्येक जीव गंध से ही अपने भोजन की तलाश करता है। जिसे जिस प्रकार की गंध प्रिय होती है वो उसी पदार्थ को खाने लगता है। मनुष्यों को सात्विक भोजन की गंध प्रिय होती है और हिंस्र पशुओं को मांस की गंध प्रिय होती है। श्री कृष्ण के अनुसार गंध की सहायता से ही प्रत्येक प्राणी अपना अपना भोजन खुद चुनते हैं। जिसे जिस चीज की गंध प्रिय होती है उसे वही चीज खानी चाहिए। जिन चीजों से उसे दुर्गंध आती है उसे उन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य व आदि प्राणियों को वृक्ष भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। वृक्ष अपनी गंध तथा सुंदर फलों से मनुष्य के मन को मोहित करते हैं ताकि मनुष्य आके उनकी फलों को खा सके। इसके पीछे वृक्षों का बहुत बड़ा रहस्य होता है। जब मनुष्य वृक्षों के फल तोड़कर अन्य स्थानों पर जाता है अथवा कोई बंदर वृक्ष के फलों को तोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर खाने लगता है, तब वो फलों के बीजों को वहीं पर डाल देता है। तब उन बीजों से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से वृक्ष अपनी जाति का विस्तार करने के लिए अन्य प्राणियों को फल खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वृक्ष अपने फलों से विविध प्रकार की सुगंध छोड़ते हैं जिससे मनुष्य, बंदर जैसे आदि प्राणी वृक्षों की तरफ आकर्षित हो सके। किंतु दूसरी ओर मांसाहारी प्राणियों को फलों की गंध अच्छी नहीं लगती है। उन्हें शिकार के मांस की गंध प्रिय होती है। इसी कारण से मांसाहारी प्राणी केवल मांस का सेवन करते हैं। मनुष्यों को कच्चे मांस की गंध प्रिय नहीं होती है। क्या किसी मृत प्राणी को देखकर उसे खाने की इच्छा होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का भोजन नहीं है। किंतु पेड़ से गिरे हुए फल मनुष्य स्वाद से खाता है क्योंकि उसे फलों की गंध व उसका रस प्रिय होता है। इसलिए प्राणियों का मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। भोजन वही है जो सृष्टि द्वारा मनुष्य को प्रेम से प्राप्त होता हो। और वृक्ष मनुष्यों को अपने फल खाने के लिए स्वयं प्रेम से आकर्षित करते हैं। वृक्ष अपनी फूलों की गंध से, फलों की रस की गंध से मनुष्य के मन में भोजन करने की इच्छा जागृत करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए जो सृष्टि उन्हें स्वयं प्रदान करती हो। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। शरीर को मांस खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए बहुत देर लगती है और तकलीफ भी होती है। मनुष्य जिस प्राणी का मांस खाता है उस प्राणी की जान जाते समय उसके अंदर जो भी भावनाएं होती है, इस कारण से उसके शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स तैयार होते हैं। घातक केमिकल उत्पन्न होते हैं जैसे कि क्रोधी, दुखी, पीड़ित, दर्दी, आक्रामक, भयभीत। ये सभी भावनाएं जैसे कि वैसी मांस खाने के बाद उस हार्मोन्स के द्वारा मनुष्य के अंदर आ जाते हैं और मनुष्य भी पशु समान व्यवहार करने लगता है। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर आक्रामक होने लगता है, प्राणियों समान अपने बुद्धि का कम से कम उपयोग करता है। और दूसरी तरफ फल खाने से शरीर को जल्दी से कैलोरीज मिलती है और शरीर एनर्जेटिक रहता है। मनुष्य सदा ऊर्जावान महसूस करता है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और फल इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि फल, सब्जियां मनुष्यों के लिए बनाया हुआ आहार है। अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाना मनुष्य के लिए पाप माना गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए बल्कि उसे शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शाकाहारी भोजन ही करें और अच्छी और हेल्दी लाइफ जिए।
वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।